सालों बाद अभीर इतना बदल चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वही शांत, भावुक और रिश्तों को अपना धर्म मानने वाला अभीर अब एक गंभीर, रहस्यमयी और शांत स्वभाव का इंसान बन चुका है। आरा की गलियों में उसकी पहचान एक आम इंसान की है, लेकिन उसके अंदर छिपा दर्द और तूफान किसी को नजर नहीं आता। वह आज अपनी पत्नी चारू और नन्ही बेटी के साथ एक सादी मगर सूखी जिंदगी बिता रहा है। लेकिन इस सादगी के पीछे छिपा है एक अधूरा रिश्ता, एक टूटी हुई बहन की याद और एक अधूरे वादे की कसक। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आया है एक ऐसा लीप जिसने हर रिश्ते की परिभाषा बदल दी है। जो कभी परिवार के दिल में बसते थे, आज वो परिवार की तस्वीर से ही गायब हैं। अब आप देख रहे हैं अभीरा को, कभी पोदार हाउस की रौनक, आज एक छोटे से किराए के मकान में दादीसा और विद्या के साथ जिंदगी के हर दिन से लड़ती हुई। अब उनके पास वो रुतबा नहीं, वो दौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ यादें हैं, कुछ अपनों की बेरुखी और ढेर सारे सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। दरअसल कहानी की जड़ें कहीं गहरी हैं। संजय फूफा सा, जिस पर भरोसा किया गया, उसी ने धोखा दिया। उसने पूरे पोदार हाउस पर कब्जा कर लिया, सारे कागज अपने नाम करवा लिए और एक ही झटके में सबको घर से निकाल दिया। आज जो महल था वह बंसल हाउस बन चुका है और उसमें उन अपनों की कोई जगह नहीं जिनका खून उस घर की ईंटों में मिला था। और तभी कहानी में फिर से दाखिल होता है अभीर। सालों तक बहन से दूर रहकर उसकी याद में तड़पता रहा अभीर अब एक मजबूत इरादों वाला भाई बनकर लौटा है। उसने चारू से शादी की, एक बेटी को गोद में लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी तक एक दर्द छिपा है, अपनी बहन अभीरा की तलाश का दर्द। वह जानता है कि अभीरा टूट चुकी है और अब जब दोनों भाई बहन का मिलन करीब है, तब एक और रहस्य परत दर परत खुलने को तैयार है। कहानी में सामने आता है एक नाम, पूखी। वही पूखी जो अभीरा और अरमान की बेटी है, लेकिन दुनिया उसे मायरा के नाम से जानती है, क्योंकि अरमान ने उसकी पहचान ही बदल डाली। उसने सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने एक माँ से उसकी बेटी छीन ली, उसकी हर याद मिटा दी और एक नई जिंदगी गीतांजलि के साथ शुरू कर दी। अब जब अभीर को सच्चाई पता चलती है तो वह एक कसम खा लेता है, मैं अपनी बहन को उसकी बेटी से जरूर मिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब पता चलता है कि अरमान माउंट आबू में नहीं है, वह वहां किसी रहस्यमयी मिशन पर गया था और अब किसी बड़ी साजिश में फंस चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गीतांजलि ही इस साजिश की सूत्रधार है? कहीं वो ही तो नहीं जिसने अरमान को फंसाया ताकि मायरा को हमेशा के लिए अभीरा से दूर रखा जा सके? और अब सबसे बड़ा धमाका होता है रूही की एंट्री। लेकिन यह रूही पहले जैसी मासूम नहीं रही। अब वो एक अलग मकसद के साथ लौटी है। उसके पास कुछ ऐसे राज हैं जो पूरे परिवार को हिला सकते हैं। वो जानती है कि संजय फूफासा ने सिर्फ घर नहीं छीना, उसने कुछ और भी चुराया है। एक और सच जो अभी तक किसी को नहीं पता। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, डॉक्टर समर, जो कभी अरमान का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही है। वह जानता है मायरा की असली मां कौन है और यही सच उसे अभीरा तक खींच लाता है। अब देखना यह है कि जब यह सारे किरदार एक ही जगह आमने सामने आएंगे तब क्या होगा। क्या मायरा अपनी मां को पहचान पाएगी? क्या अभीर अपनी बहन को उसकी बेटी से मिलाने में कामयाब होगा? क्या गीतांजलि और संजय की चालें बेनकाब होंगी? और सबसे अहम, क्या टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या हर दिल में बची दरारें और गहरी हो जाएंगी? तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए
लिए, एक ऐसे इमोशनल तूफान के लिए जिसने टीवी की दुनिया में हलचल मचा दी है।